हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अकेलेपन की कहानी में। मेरा नाम रिया है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं बनारस में रहती हूँ। हमारे घर में मेरी माँ, पापा और मेरे बड़े भैया रहते हैं। मेरे बड़े भैया की शादी मेरी खाला की बेटी से तय की गई थी। मैं और मेरे घर वाले हम सब बहुत खुश थे क्योंकि मेरी खाला उनका परिवार विदेश में रहता था और हम लोग विदेश में तो बारात लेके नहीं जा सकते, इसलिए हमने अपने परिवार के साथ हमारे घर आ गई थी। हमारे घर में बहुत ज़्यादा घमाघमी थी क्योंकि शादी का माहौल था। मेरी खाला के भी 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। मेरी भाभी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल परी की तरह। हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। शादी को 2 दिन रह गए थे। मेरे भाभी का भाई दिखने में बहुत हैंडसम और स्मार्ट है। मैंने और मेरी भाभी के भाई ने सारे मेहमानों की खान पीन की और खिलाने की जिम्मेदारी उठाई। सोने के लिए बिस्तर और चारपाई पूरी करना बहुत मुश्किल काम था। हम दोनों ने बहुत कोशिश के बाद सारे मेहमानों के सोने की जगह की व्यवस्था कर दी, लेकिन फिर हम खुद के ही सोने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। बहुत ढूंढने के बाद स्टोर रूम में एक चटाई और एक पुराना सा तकिया मिल गया था, लेकिन उस पर सिर्फ एक आदमी ही सो सकता था और हम थे 2 लोग और अभी एक दूसरे से ठीक जानते भी नहीं थे, तो हम दोनों एक साथ नहीं सो सकते थे। मैंने उससे कहा कि आप यहाँ सो जाओ, मैं कहीं और जगह ढूंढ देती हूँ। वो बोले, इतनी देर से तो ढूंढ ही रही हो ना, अब कोई जगह नहीं मिलने वाली, हम दोनों को यहीं एक साथ ही सोना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, फिर सो जाते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इसलिए पता नहीं चला कब हमारी आँख लग गई और कब हम सो गए। अगली शाम अगली शाम भी वही रूटीन था, सबको नाश्ता करवाना फिर सो जाना। हम दोनों का सोने का ठिकाना मिल चुका था। हम लोग आसानी से वहाँ जाके सो गए बिना किसी मशक्क़त के। हमारे बीच की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। आज हम लोगों ने बातें शुरू कर दी थी। पुनीत बोला, कितना अच्छा लग रहा है ना सारी फैमिली को इकट्ठा रहना देखना। मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन दिन में थोड़े मसले भी हैं। वह बोला, ये तो हर चीज़ में ही होते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। वह मुस्कुराया और बोला, ओके गुड नाइट। बगैर तो हम लोग आंखें बंद करके सो गए थे, लेकिन कुछ देर बाद मुझे अपने ऊपर पुनीत का हाथ महसूस हुआ। मैं अभी पूरी तरह नींद में नहीं थी, थोड़ी थोड़ी नींद में थी। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि उसकी एक टांग भी मेरे ऊपर आ गई। मैंने उसकी तरफ मुड़ के देखा, लेकिन वो सो रहा था। मैंने दूसरी तरफ करवट ली और सोने की कोशिश करने लगी, और फिर पता नहीं कब सुबह हो गई। अगले दिन भाई की शादी थी। शाम को सब रेडी होके मैरिज हॉल जाने लगे। मुझे भाई का कमरा सजाने के लिए घर में ही रुकना पड़ा। इस दौरान मैं घर पे अकेली थी क्योंकि अब लोग मैरिज हॉल चले गए थे, सब लोग शादी के लिए। पुनीत कुछ देर बाद घर आ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम कैसे आ गए? वो बोला, मेरी तबीयत कुछ ख़राब है। मैंने कहा, दवा की ज़रूरत है क्या? तो वो बोला, नहीं। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो घर में? मैंने कहा, भाई का कमरा सजा रही हूँ। वह बोला, मैं मदद करवाऊँ? मैंने कहा, नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल। वो मुस्कुराया और बोला, बताओ क्या करना है। हम लोगों ने कमरा सजाया, बहुत खूबसूरत लग रहा था कमरा। पुनीत बोला, आज शाम से तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैं मुस्कुराई और बाहर चली गई। रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। सारे घर वाले वापस आ गए। सब लोग थक हार के आए थे। हमारा ज़्यादातर मेहमान दूसरी कंट्रीज़ के थे क्योंकि मेरी फूफू और खाला वगैरह इस दूसरे मुल्क में थे। भाई और भाभी अपने कमरे में चले गए। हम लोगों को फिर से स्टोर रूम में आ गए सोने के लिए। पुनीत बोला, मेरी कुछ तबीयत ख़राब है। वह दूसरी तरफ करवट करके लेट गया और कुछ देर बाद लाइट बंद हो गई। जब लाइट वापस आई तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि पुनीत नींद में इधर उधर घूमता है क्योंकि वो सोया था। वह अब मेरी टांगे वाली साइड पर मुंह रख के लेटा हुआ था। खैर, मेरे सामने जो था मैंने उसे हिलाने की मुनासिब नहीं समझा क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में सो रहा था और आंखें बंद करके नींद का इंतज़ार मैं करने लगी। कुछ देर बाद मैं सो गई और तकरीबन रात का 2 बज चुके थे। मैंने हिलने की वजह से वह जाग गई थी। कुछ हिलने की आवाज़ आई तो मैंने देखा कि एक बाजू और टांग मेरे ऊपर है। वह वहाँ सो रहा है। मैं खामोश लेटी रही। अब करती भी तो क्या करती,
लेटे लेटे न जाने कब नींद आ गई और नींद में ही पुनीत की तरफ मैं मुड़ गई। हम लोग ऐसे सो रहे थे जैसे एक दूसरे की बाहों में हो। शायद पुनीत जाग रहा था और वो बस सोने के नाटक कर रहा था। जैसे ही मैंने करवट बदली तो उसने मेरे होठों को अपने होठों में ले लिया। मैं जाग रही थी लेकिन सोने का बहाना करने लगी क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा था। वो आगे जा रहा था, वह धीरे धीरे नीचे जाने लगा, पहले गर्दन फिर उससे नीचे, और मुझे मज़ा आने लगा। दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो धन्यवाद।